तो बच्चों आज हम जो वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो है आपकी साइंस के सिलेबस के लिए। 10th क्लास के लिए ये सिलेबस तैयार किया गया है। स्पेशल है कोविड की वजह से। अब आपका जो सिलेबस है बेटा वो भी रिड्यूस हो गया है, कम हो गया है। तो सिलेबस में क्या क्या कम हुआ है वो मैं बता रही हूँ। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर का नाम है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। वो चैप्टर आपका पूरा आ रहा है। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में कुछ भी नहीं कटा है। सभी बच्चे इसको पूरी तरह से तैयार करेंगे। ठीक है। दूसरा चैप्टर जो आपका आ रहा है बेटा वो है अम्ल, क्षारक और लवण। ये भी चैप्टर आपका पूरा आ रहा है। इसमें भी कुछ नहीं कटा है। ठीक है। तो इस साल मतलब 2020 से 21 में ये चैप्टर भी पूरा आ रहा है। थर्ड चैप्टर जो है आपका वो है धातु और अधातु। अब इस चैप्टर में कुछ चीज़ें कटी हैं जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए बच्चों, चैप्टर जो 3 है आपका उसके अंदर धातु के गुण पूरे आ रहे हैं, अधातु के गुण भी पूरे आ रहे हैं। मतलब ये टॉपिक भी आ रहा है अधातु। इसके अंदर आपको ये सारा टॉपिक कवर करना है। पीछे लास्ट में रासायनिक गुणधर्म भी आ रहे हैं। आपका जो कटा है चैप्टर में से वो है आपका बेटा मेटलर्जी, मतलब धातुओं का निष्कर्षण कटा है सिर्फ। ये धातु और अधातु की अभिक्रिया भी आ रही है। तो आपका जो टॉपिक कटा है बेटा वो कटा है आपका धातुओं की प्राप्ति। ये टॉपिक आपका कट गया है, ये नहीं आएगा। धातुओं का निष्कर्षण भी नहीं आ रहा। ठीक है। साथ में और जो कटा है इस चैप्टर का, मतलब पहले ये टेबल भी हमें याद करनी पड़ती थी जो इस बार आपको याद नहीं करनी। राइट। चलिए अगला, और इस चैप्टर में एक और टॉपिक कट गया है वो है समृद्धिकरण। ये कट गया, निष्कर्षण कट गया आपका जो मैंने बोला है आपको। ये ऊपर स्थित धातु सब ये कट गया, परीक्षण कट गया, संक्षारण भी कट गया है। ठीक है। तो इस टॉपिक में से संचारण से सुरक्षा भी आपका कट गया, यशद लेपन वगैरह कुछ नहीं आना। तो आपके दो मेन इसमें से टॉपिक कट गए हैं। एक तो मेटलर्जी मतलब धातुओं का परिष्करण कट गया, और संचारण इसमें से कट गया है। अब जिसमें से कुछ कटा है सिलेबस वो है फोर्थ चैप्टर। फोर्थ चैप्टर आपका है कार्बन और उसके यौगिक। बहुत बड़ा बहुत अच्छा चैप्टर है बेटा, लेकिन इसमें से जो सिलेबस आपका कट गया है वो मैं आपको बता देती हूँ। सहसंयोजी आबंध आएगा, ये नहीं कटा है। ये सब कुछ नहीं कटा इसके अंदर से। अपर रूप आएंगे, सर्वोत्मुखी प्रकृति भी आएगी, संतृप्त और असंतृप्त कार्बन यौगिक का इंट्रोडक्शन आएगा, श्रृंखला, शाखाएं और वलय भी आ रहे हैं, मुझसे दोस्ती करोगे भी आएगा, समजातीय श्रेणी भी आ रहा है, नाम पद्धति कट गया है। अब कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति आपसे नहीं पूछी जाएगी। ठीक है। अगला टॉपिक जो कटा है इसका वो है, इसकी ये रिएक्शंस कट गई हैं बेटा। दहन मतलब कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म में दहन कट गया है। ठीक है। ये वाला टॉपिक ये कट रहा है इसका, इसमें दहन कट गया है। ऑक्सीकरण कट गया है, संकलन अभिक्रिया कट गई है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कट गई है। एथेनॉल के गुणधर्म भी कट गए बेटा, एथेनोइक और एथेनॉल के गुणधर्म कट गए हैं। मतलब इथेनॉल की अभिक्रियाएं भी कट गई हैं।
एसिड इथेनोइक अम्ल के गुणधर्म भी कट गए हैं। तो ये चैप्टर भी आपके लिए आसान हो गया बेटा। साथ में साबुन और अपमार्जक भी कटा, मतलब मेनली 3 टॉपिक इसके कट गए आपके बेटा। एथेनॉल एथेनोइक अम्ल की अभिक्रियाएं कट गई सारी, उनके गुणधर्म। साबुन और अपमार्जक कट गया। इसके अलावा दहन, संकलन, ऑक्सीकरण और विस्थापन प्रतिस्थापन अभिक्रिया वो भी कट गई हैं। ठीक है, तो चैप्टर बहुत आसान हो गया है। आशा कर रही हूँ आपको समझ आ रहा है। फिर भी अगर कुछ परेशानी होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ। तो चैप्टर नंबर 4 ये आपका बिल्कुल पूरा आ रहा है बेटा, इसमें से कुछ भी नहीं कटा है। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 नहीं 5, कार्बन और उसके यौगिक थे 4। चैप्टर नंबर 5 पूरा आ रहा है अध्याय, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 जो कि जैव प्रक्रम है वो भी पूरा आ रहा है, लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, ये हम कर भी चुके हैं वर्कशीट्स में। अब चैप्टर नंबर 7 जो कि है नियंत्रण और समन्वय, इसमें कुछ कटा है, वो मैं बता देती हूँ। ये पूरा चैप्टर ही आपका कट गया है बेटा, इस चैप्टर में से कुछ भी नहीं पूछा जा रहा है। मतलब 7th चैप्टर आपका पूरी तरह से कट गया है। इस चैप्टर का आपसे कुछ नहीं पूछा जा रहा, नियंत्रण एवं समन्वय में कुछ नहीं आ रहा। पाठ 8 मतलब चैप्टर 8 जीव जनन कैसे करते हैं, इसमें से कुछ नहीं कटा है, ये चैप्टर आपका बिल्कुल पूरा आएगा। अब आती है बात पाठ 9 की, जो कि है अनुवांशिकता एवं जैव विकास, जो कि अभी आपका हाल फिलहाल चल भी रहा है बेटा चैप्टर। अब ये देख लीजिए इस चैप्टर में से क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। अनुवांशिकता एवं जैव विकास में सब कुछ आ रहा है बेटा, मतलब सब कुछ में यहाँ जहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ ये सब आ रहा है आपका। जनन के दौरान विभिन्नताएं आ रही हैं, अनुवांशिकता। ठीक है, ये आ रही है अनुवांशिकता टॉपिक आ रहा है। वंशागत लक्षण आ रहे हैं, लक्षणों के वंशागति के नियम, मेंडल का योगदान पूरा आ रहा है आपका इसके अंदर। मटर के पौधे पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, ये आपको पूरा मिलेगा। ठीक है, और इसके बाद ये लिंग निर्धारण भी आ रहा है। ठीक है, अब ये जो टॉपिक शुरू हुआ इवोल्यूशन, ये यहाँ से विकास, ये पूरा कट गया है। बस चैप्टर उतना ही आ रहा है, यहाँ तक ही सिर्फ आ रहा है लिंग निर्धारण तक। ठीक है, उसके आगे का कोई भी टॉपिक नहीं आ रहा। विकास, विकास में कुछ भी नहीं आ रहा है, ये सब कुछ आपका कट गया है। ठीक है, ये आपका कट गया है। जाति उद्भव वगैरह कुछ नहीं पूछा जा रहा है इस चैप्टर में से। विकास और वर्गीकरण ये भी नहीं आ रहा आपका। मेनली जो आ रहा है वो सिर्फ यहीं तक चैप्टर आ रहा है, विकास से ऊपर ऊपर का, उससे नीचे नहीं आ रहा। तो बच्चों अब आगे चैप्टर नंबर 10 है, जो कि प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन पर है। ये चैप्टर आपका बिल्कुल पूरा आ रहा है, इसमें कुछ नहीं कटा है बेटा। चैप्टर नंबर 11 इसमें कुछ कटा है बेटा, वो मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या चीज़ें कट गई हैं। तो आप देख रहे हैं इसके अंदर मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, ये टॉपिक का नाम है, मतलब चैप्टर का नाम है, जिसके अंदर से बेटा मानव आई ही कट गई है। इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं आ रहा। मानव आई का स्ट्रक्चर आ जाएगा, लेकिन लेंस कैसे काम करता है, मतलब ये सब नहीं आएगा बेटा आपका। क्षमता वगैरह कुछ नहीं पूछा जाएगा। मानव आई का दृष्टि दोष नहीं आ रहे, इसमें बच्चे बहुत गलतियां करते थे, इनमें कुछ नहीं आ रहा। दृष्टि दोष कट गए हैं सारे, ये कोई सा भी दोष नहीं पूछा जा रहा, जरा दृष्टि दोष वगैरह कुछ नहीं आ रहा। ये आ रहा है आपका प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, ये आएगा, मतलब 11.3 से शुरू करेंगे आप। ये आपका प्रैक्टिकल भी आएगा ज़रूर।
प्रिज्म वाला, एक्टिविटी एंड प्रैक्टिकल बोथ है ये दोनों ही आएंगे। वायुमंडलीय अपवर्तन भी आ रहा है, तारों का टिमटिमाना ये आएगा बेटा, अग्रिम सूर्योदय आएगा, प्रकाश का परिकिरण भी आ रहा है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट ये टॉपिक आपका आ रहा है, सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य का रंग ये भी पूछा जाएगा। तो इस पार्ट के अंदर से जो सिलेबस कट हुआ है वो मैंने आपको बता दिया। तो हमने देखा चैप्टर 11 में से क्या कटिंग हो रही है। अब जो आगे चल रहे हैं वो है आपका चैप्टर नंबर 12। चैप्टर 12 है आपका विद्युत। ये चैप्टर आपका बिल्कुल पूरा आ रहा है, इसमें से कुछ भी नहीं कटा है। आते हैं आप चैप्टर नंबर 13 पे, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इसके अंदर जो कटे हैं चैप्टर्स वो बता देती हूँ। टॉपिक जो कटा है ये चुंबकीय क्षेत्र वाला जो टॉपिक है ये आएगा बेटा, चुंबकीय क्षेत्र, क्षेत्र रेखाएं ये आ रहा है। किसी विद्युत धारावाहिक चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र ये भी आएगा। सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र आएगा। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम आएगा आपका। विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के कारण चुंबकीय क्षेत्र भी आएगा। परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र आएगा। चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारा चालक का बल ये भी आ रहा है, मतलब अभी तक जो हम टॉपिक देखते आ रहे हैं इस पार्ट में वो सब आ रहे हैं। विद्युत मोटर जो है वो आ रहा है, जो मोटर विद्युत यंत्रों में लगी होती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण भी आ रहा है बेटा। आप मेरे साथ साथ बुक में निशान लगाते जाइएगा। पहले ही जैसे ही वीडियो शुरू होती है आप पहले ही बुक खोल के बैठ जाना। अब टॉपिक्स जो हैं वो कट रहे हैं। ये टॉपिक आपका कट गया है, विद्युत जनित्र। ठीक है, घरेलू विद्युत परिपथ भी आपका कट गया है। ये दो टॉपिक कटने से आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी बेटा कम हो जाएंगे। ठीक है, तो एक और खुशखबरी है, 13 के बाद 14वां चैप्टर तो कुछ भी नहीं पूछा जा रहा, पूरा का पूरा ही कट गया है। दो चैप्टर जो बिल्कुल पूरे कटे हैं वो है आपके 7वां चैप्टर और 14वां चैप्टर। ठीक है, ये पूरे कट हो गए हैं, पूरी तरह से डिलीट हो गए हैं, इस साल नहीं पूछे जा रहे। 15वां चैप्टर हमारा पर्यावरण, इसमें पूरा ही पूछा जाएगा, कुछ भी नहीं कटा है। 16वां चैप्टर जो है बेटा ये इंटरनल असेसमेंट के लिए है। इसकी आपको मैडम जो है वो आपको कोई ना कोई फाइल बनाने के लिए देंगी बेटा, जो आपको बनानी होगी किसी टॉपिक पे। लेकिन एक्सटर्नल असेसमेंट में मतलब बोर्ड के पेपर में इसमें से कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो बेसिकली एक तरह से बोर्ड के पेपर के हिसाब से तो हमारे 3 चैप्टर कट गए, 7वां, 14वां और 16वां। लेकिन क्योंकि 20 नंबर का जो असेसमेंट है उसके अंदर 20 नंबर के इंटरनल असेसमेंट में से 10 नंबर का या 5 नंबर का वो इस पार्ट का आपको काम दिया जाएगा, पार्ट नंबर 16 का। ठीक है, तो बहुत दिनों से कोशिश कर रही थी आप लोगों के लिए मैं सिलेबस की 10th क्लास के सिलेबस की एक वीडियो बना दूं, जो कि इस बार स्पेशल है। हर साल बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन 2020 सेशन में क्योंकि कोरोना है और कोरोना की वजह से पढ़ाई नहीं हो रही है, इसीलिए ऊपर से डीओई के द्वारा दिया गया जो सिलेबस है बेटा उसके अंदर जो चैप्टर पूरी तरह से कट गए वो मैंने आपको बता दिया, 7, 14 और जो 16वां चैप्टर वो कटा तो नहीं है लेकिन वो इंटरनल असेसमेंट में आएगा, एक्सटर्नल असेसमेंट में मतलब बोर्ड के पेपर में नहीं आएगा। और बहुत सारे टॉपिक कट गए जिसमें बच्चों की गलतियां होती थी बेटा, वो सब कट गए। आपका ना तो नाम पद्धति आ रहा है, कार्बन वाले पार्ट में से नाम पद्धति पूरी तरह से कट गया है,
नियंत्रण और समन्वय आपका पूरा चैप्टर कट गया है। इसके अलावा अनुवांशिकता आ रहा है, जैव विकास आ ही नहीं रहा है ना, उसके अंदर विकास पूरा कट चुका है। तो बहुत कुछ कट गया। नेत्र वाले चैप्टर के अंदर से भी आपने देखा कि कितना कुछ कट गया है मानव नेत्र के चैप्टर में से। तो मुझे लगता है कि इस बार सिलेबस तो बहुत आसान है, बच्चे अगर पढ़ाई करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी जो टॉपिक चल रहा है, जो वर्कशीट चल रही है, उसे अच्छे से याद करना, पढ़ना, समझना बायोलॉजी की है और बहुत आसान है। तो बच्चों अगर फिर भी कुछ सिलेबस में आपको समझ नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।